You're working with Hindustan Time, right? Yes, I started working at the age of 29. Yes. So when I started working, there was no set pattern कि मैं कहाँ जॉब करूँगी. I was aimless. ऐसी कोई प्रोफेशनल पढ़ाई तो मैंने करी नहीं थी. अगर आप जो भी करना चाहते हो तो एक बार रिस्क लो. हमारे आसपास ऐसे काफ़ी सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया है लाइफ में, फिर डिसीजंस नहीं ले पाती अपनी लाइफ में, जो उनको अपने लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प करता है. If for XYZ reason you are not able to do that, complete that, या आगे नहीं पढ़ पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आप नहीं करना चाहे. So this particular field, digital marketing, is the go-to spot for you. हेलो गाइस, आई एम नेहा फ्रॉम DIDM. जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा वुमेन स्पेशल वीक चल रहा है, तो आपने येस्टरडे हमने एक स्पेशल गेस्ट के साथ हमारा एक सक्सेस मंत्रा के ऊपर हमने बात किया था. तो आज हमारे पास हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है गुनिंदर कौर. So hi everybody. I'm a media specialist, not a journalist, but in the terms of sales and marketing. So it's a completely different field. And I have been doing this for more than a decade now, and it's a beautiful journey professionally. So आप बता सकते हैं मीडिया का जो आपने चूज किया, और जैसे कि हमारी आपसे बात हुई कि काफी पर्सनल चीज़ों के बाद आप इस इंडस्ट्री में आई, और इस एज में आर्टिंग की, जैसे कि 29th एज में आपने मुझे बताया कि 29 में आपने स्टार्ट किया था. तो ऐसा क्या था एग्जैक्टली जो आपने इस एज में आके अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट किया? आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद है, तो धीरे धीरे या तो आप उसमें इंटरेस्ट बना लो, या आपका पहले से इंटरेस्ट हो. और बात करने में तो लेडीज का इंटरेस्ट हमेशा होता है. एग्जैक्टली. मार्केटिंग और सेल से अच्छा क्या हो सकता है. वुमेन्स की लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे हम ऐसा कुछ लाइक डिसीजंस लेते हैं, लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं. जैसे हमारे सामने हमारे आसपास ऐसे काफी सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने काफी कुछ फेस किया है लाइफ में, बट वो आगे जो है मूव ऑन नहीं कर पाती, या फिर डिसीजंस नहीं ले पाती अपनी लाइफ में, जो उनको अपने लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प करता है, जो उनका इंटरेस्ट है करने के लिए, उसमें आगे वो बढ़ पाए. तो ऐसा आप क्या वुमेन्स के लिए बोलना चाहती हैं, लाइक क्या आप इंस्पायर कर सकते हैं किस तरीके से? सो सी रिस्क फैक्टर तो हर कहीं होता है, लेकिन इंस्पिरेशन की अगर हम जर्नी स्टार्ट करें, सो क्योंकि मैंने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया एक प्रोफेशनल वर्ल्ड, बिकॉज आई गॉट सेपरेटेड व्हेन आई वाज 27. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन माई सेल्फ. उससे पहले तो आई वाज नॉट क्लियर कि मैं कुछ काम करूंगी भी, बट एंड उस एज में लोग सोचते भी हैं कि शुड आई स्टार्ट या नहीं करूं, बट वहां से रिस्क लेना शुरू हुआ. एंड स्टार्टिंग में तो यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू टेक दैट रिस्क. सो दैट वाज वन मैंडेटरी रिस्क जो मैंने लिया, बट देन उसके बाद इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. एंड दूसरा रिस्क मैं जो लेती गई, तीसरा चौथा, कि मैंने कंपनी स्विच करी. सो कंपनी स्विच करना भी लोगों को लगता है एक बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट टास्क. हाँ, रिस्क नहीं लेते हैं ज्यादातर लोग ना काफी अपनी लाइफ में. रिस्क लेने से डरते हैं. तो पॉलिटिक्स हमारे घर में भी है, हमारे ऑफिस में भी है, देश में तो है ही है. लेकिन यू हैव टू टेक दिस रिस्क. ये मत सोचो कि यार मैं कहीं और जाऊंगी, मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी. लेकिन कि आप ही बता रहे कि आपकी जो एक मैरिज रही, चाहे वो डिफिकल्ट था, जो भी लाइक दैट इज कंप्लीटली योर पर्सनल लाइफ, बट उस मैरिज से आपने डिसीजन लिया, बाहर निकले, फिर आपने एक वर्क वाली लाइफ में आप आए जहाँ पे आपने कभी भी नहीं किया था, बट उस एक नए वर्ल्ड में आपने एंटर किया, एंड नाउ यू आर लाइक स्टैंड ऑन योर ओन. और डोंट गेट इंस्पायर कि मैंने वॉकआउट किया. सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. इट्स योर मैरिज एंड यू आर द टू पीपल इन द मैरिज. अगर नहीं वॉकआउट करने की कोई वजह है तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन और कंपैशन, जिसके साथ आप किसी भी बंदे के साथ रह सकते हो. स्पाउस तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी बहन के साथ भी रह सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी ट्रू टू योरसेल्फ कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, सही मैटर्स, इश्यूज हैं आपके पास छोड़ने के या नहीं है. बट ये आप बल्कि ये है कि हम डिसीजन तो एटलीस्ट ले रहे हैं ना अपने लिए, जो वुमेन्स नहीं लेती हैं आजकल, वो आपने वो चीज किया है, वो स्टेप आपने उठाया है. तो अभी जैसे कि आप इस मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, लाइक अपना वर्क प्रोफाइल के बारे में. एग्जैक्टली आपका क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या आप करते हैं रिलेटेड? तो सी वर्क प्रोफाइल अगेन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मुझे सबने, फिर जब मैंने ज्वाइन भी कर लिया, मुझे सबने बहुत डराया, अरे मैडम क्या कर रहे हो, इतने सारे लोगों से मिलना होगा. हर जगह, घर पे, बाहर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे. सो सबकी बात सुन लो, बट यू नो हैव दैट फायर इन यू कि नहीं, आई कैन डू इट. सो उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाता. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना लाइफ में. अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप में वो ज़ील नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो देयर आर पीपल टू ड्रैग यू एवरीवेयर.
Yes. एंड एक मैं जरूर एक बात करना चाहूंगी वुमेन्स डे की, हम बात कर हाँ, रहे हैं हाँ, उसकी तरफ exactly. जा रहे हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस के पहले अगर हम वुमेन्स डे मनाना चाहते हैं तो वी शुड बी हेल्प टू द अदर वुमन रादर, बिकॉज एट वर्क प्लेस और होम a woman dragging down Yes, is yes. more than हाँ, a हाँ. person, a male person dragging you down. So if you really want to celebrate a woman's day, help another woman. So you're working with Hindustan Time, right? Yes, right. Yeah, Hindustan Time, like it's a big company and a big name. तो उससे मतलब उसमें आपने एंटर किया और उसमें अपॉर्चुनिटी मिलना और उसमें लाइक उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि जैसा हिंदुस्तान के बारे में मैंने भी जितना सुना है कि वहाँ पे वो हायर एंड फायर वाली चीजें चलती हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? लाइक पुरानी कॉन्वर्सेशन से ही हमारी मैं रेजोनेट करूंगी कि हायर एंड फायर सब जगह है, कुछ नहीं करोगे तो फायर तो हो गए, मेड को भी फायर कर दोगे आप। तो हमारी जितने भी वुमेन्स हैं, लाइक कोई मैसेज आप इस तरीके कुछ देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मैसेज वुमेन से पहुंचना चाहिए और उनको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए जो भी अपनी लाइफ में वो कर रही हैं, और उस लाइक प्राउड से और कॉन्फिडेंस से वो आगे और किस तरीके से बढ़ सकती है? कुछ अपनी लाइफ से जोड़कर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे आप? या श्योर, अपनी लाइफ से जैसे मैंने आपको बता दिया, आई एम सिंगल एंड हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग वंस आई वाज सिंगल, सो नेवर बी अफ्रेड, एज, एजुकेशन, व्हाटएवर, बहुत सारे काम है करने के लिए। एंड सेकेंडली हम अगर वुमेन इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो देयर इज अ मूवी आल्सो ऑन द बुक, ईट प्रे लव। तो मेरा मंत्र यही रहता है, ईट प्रे लव वर्क। एंड एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखी है। So, हम वुमेन की बात करें वुमेन्स डे की, तो वुमेन सेलिब्रिटीज की ही बात कर लेते हैं जो इंस्पायर करते हैं। सो इफ यू नो, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट बुक और दैट कैरेक्टर। इवन शी गेट्स सिंगल एंड देन शी स्टार्ट्स फाइंडिंग लव ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 2-3 जगह वो जाती भी हैं, बट देन she's not having that peace within herself. Okay. So end stage तक बात पहुंच भी जाती है एक relationship में, that they wanna get married, and it was a nice man also, but then she realizes I'm still not happy. Okay. So she moves somewhere else, like भ्रमण कर रही है पूरी दुनिया का, where I can, because she's a rich woman, that Yes, where I yes. can find, you know, some solace and peace. So then she finally finds solace in what? In helping somebody. Okay. There's a woman she meets, and that's again a single parent, and she says that my dream was to get a house. So on her birthday, this woman, she like floats a message to all her friends that instead of sending me the flowers, the gifts, Yes. please send some contribution so that I can help this woman. Okay, So then she nice. finds peace, and that's how she can correlate that till the time I'm having peace within myself, I cannot spread peace anywhere. Yes. So then she goes back to that man when she herself will just be, and that's how they. Okay, yeah. Like हाँ, जो पीस है वो हमें नहीं मिलता है, हम अपने वर्क प्रोफाइल में जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन जो एग्जैक्टली हमें चाहिए वो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो वो ज्यादा जरूरी है, वो हमें लोगों की हेल्प करने से ही लाइक में मिल सकता है। तो आप ये जो मीडिया इंडस्ट्री में आए, तो आपने मीडिया इंडस्ट्री ही क्यों चूज किया? वैसे नहीं, मिस्टेकल था, मैंने कुछ चूज नहीं किया, बट again I'll mention something from the spiritual quote also, if you have a pure heart, you'll find the right path, nothing else. Okay, nice. तो इस वुमेन्स डे में ऐसा क्या स्पेशल और क्या ऐसा एक वन लाइन में जैसे कि आप ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाइक जैसा मेरा है कहना है कि जस्ट टेक अ रिस्क, अगर आप जो भी करना चाहते हो तो एक बार रिस्क लो, अपने नॉर्मल जो रूटीन है उससे हट के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए एक बार रिस्क लो, तब वो आपकी चीजें एट द एंड पूरी होती जरूर है। तो मैं ये बोलूंगी कि कंपैरिजन मत करो। You know, men have their own place on this planet and we have our own. So, and there is no competition between a man and a woman. Be at your own pace. Again, I would say rather help a woman. Don't drag her down. And एक मंत्रा जो हम बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला risk factors, mine is have a pure heart and do whatever you are doing with the right intentions. Either you are looking for a job, in a relationship, with your parents, whatever. Yes, don't fool anybody. You can't fool anybody around. You can't fool God. Yes. So अगर आप true intentions के साथ कुछ भी करते हैं, उसमें success आपको मिलेगा ही मिलेगा. Like personally, I'm telling you, it's been more than a decade that I am single. But then, if like the decision which I took when I was leaving my spouse, that was the right decision. Personal choice basis में बता रही हूँ. It is not for everybody. So उसके बाद जर्नी में आपको ऐसे लोग मिलते जाते हैं जो सही होते हैं. कभी भी आप गलत डिसीजन लेंगे, आपको उसका रिजल्ट गलत ही मिलेगा.
प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशंस। यस यस एग्जैक्टली। हाँ, और जैसे कि हमारी लाइफ में हमेशा एक होने कोई एक रोल मॉडल मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा कोई ना कोई पर्सन हर किसी की लाइफ में होता है, या तो वो फ्रेंड होता है या तो रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है। जैसे कि मेरी लाइफ में भी है कोई ना कोई ऐसे लोग जिसके थ्रू मुझे आंसर्स मिले अपने लाइफ के लिए। तो ऐसे आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई तो पर्सन ऐसा रहा ही होगा, तो उसका आप नाम लेना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस उनके बारे में करना चाहेंगे? सो मैं और जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, मे बी एक पर्सन को लेके हम एक अपना थिंकिंग बना लेते हैं, हमारा एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि ये अच्छा नहीं है, कुछ तो अच्छा होगा उसमें। यस यस। एट टाइम्स वी वांट टू अबैंडन आवर फ्रेंड, ये अच्छा नहीं है, कुछ तो अच्छा होगा उसमें। फैमिली को भी आप अबैंडन करना चाहते हो, इसमें भी अच्छा नहीं है। सो टेक द पॉजिटिव फ्रॉम दैट पर्सन। हर बंदे में कुछ ना कुछ होता ही है। Okay, yeah. So take the positivity out of him. Yes. And you'll get inspired. लेकिन नेगेटिव पार्ट को आप मत लो, पॉजिटिविटी जो है उसको आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं। So my sisters, my son, my managers, my colleagues जो मुझसे छोटे भी हैं, वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं। उनसे भी मैं रोज कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। So हम बात करते हैं अब डीएम के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जैसे कि आपने भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लर्न किया है चीजें काफी ज्यादा, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं? See the world we are living in, personal हो professional हो, is a big platform और उसमें हर कहीं मार्केटिंग लगती है। Everything is digital now. अगर हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाएं तो सब्जी वाला आ रहा है जो अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, मैं उसी के पास जाती हूँ सब्जी लेने, और हम कहीं जाना भी पसंद नहीं करते। We have that particular everybody, that one particular करियाने वाला, then one particular सब्जी वाला, whatever, and सब कुछ एक्चुअली वी आर ऑल प्रोडक्ट्स इवन आजकल। तो हम सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर मैं किसी क्लाइंट के पास जा रही हूँ, 10 लोग और आ रहे हैं मेरे जैसे, तो मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ। ब्रांड तो चल ही रहा है मेरे साथ, तो ब्रांड नहीं होता तो मैं जॉब तो नहीं छोड़ दूंगी। सो इट इज द मार्केटिंग ऑफ हाउ वी आर फॉर द अदर वर्ल्ड। सो डिजिटल मार्केटिंग नाउ अगेन वी टॉक अबाउट वुमेन, हम इसको रिलेट करते हैं बिकॉज वी आर ऑन द सेम टॉपिक। सो कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्हेन आई स्टार्टेड, आई ऑलरेडी स्टार्टेड दैट लेट, then I couldn't, I have those limitations कि मुझे घर के पास रहना है क्योंकि छोटा बच्चा है। So digital marketing is the best option क्योंकि you can have numerous things to do from home also. And if not even from home, then you can do something of your own. जिसके लिए आपको 9 to 6 का फाउंडेशन नहीं, 9 to 6 वाला फाउंडेशन नहीं, हम अपने इंटरेस्ट को भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं काफी चीजें। तो आपको लगता है कि जो डीएम है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करता है? There is no like you have to be graduate for that or something like that. Yes, start at any stage. हाँ, any stage. You should be having that fire and then एक बार आपको क्लिक किया कि आपको करना क्या है, तो जो डीएम वाली चीज है आपको हर स्टेप पे आपको काम आएगा ही। So again, see, education is very important, but if for XYZ reason you are not able to do that, complete that, or आगे नहीं पढ़ पाए, financial problem थी, आप खुद नहीं करना चाहे, so this particular field, digital marketing, is the go-to spot for you. Yes. Because there is no foundation कि आपको 12th के बाद करना है या इतनी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, and you can do anything of your own. Yes. और आजकल सब स्मार्ट है, सब सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, and number of options also. Yes. Different products, you can do anything. हाँ, मार्केटिंग से एवन जो आजकल जो कुकिंग करना हो गया, या फिर जो घर में लेडीज कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीजें करती है, अपनी चीजों को सेल कर रही है, चाहे कॉस्मेटिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसको डीएम के थ्रू वो चीजें इजीली कर पाती है। राइट, प्रमोशन कर सकते हैं आप, so that's the best option. yes. तो और कुछ आप डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से आप बोल सकते हैं वुमेन्स को कि किस तरीके से उनको इंस्पायर कर सकती हैं, कि उस बारे में अगर आप 2-3 लाइन बोलना चाहें, जैसे उनको लगे कि हाँ अगर ऐसा कुछ स्टेप लेती हैं तो उनको ऐसे घर से बाहर निकलने का जरूरत नहीं है, वो चीजें काफी कर सकती हैं, तो उस तरीके से आप कैसे इंस्पायर कर सकते हैं? सिर्फ 2-3 लाइन्स में आप अगर बोलना चाहें तो। घर से बाहर निकलना पहले तो जरूरी नहीं है। अगर आप like me, if I had an option, since I'm the bread earner, so I'm not having that option to stay at home. But if I'll have the option, I'll be the first person जो घर पे रहेगा। कंफर्ट जोन में अपना काम चलता रहेगा ना। लेकिन अपने कंफर्ट जोन में भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। यस, हाँ। So to keep yourself alive, so digital marketing से बेटर और हम क्या कर सकते हैं अगर हम इसको अपना फर्स्ट स्टेप माने तो। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि at any point of time आपने इसमें भी एक्सपीरियंस ले लिया 3-4 साल, then you can join a job, बाद में बाहर निकल सकते हो। और जॉब के भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, काफी, क्योंकि अभी मार्केटिंग ही डिजिटल हो गई है, तो काफी सारे ऑप्शंस हैं इसमें जो इजीली मिल जाते हैं। एंड इट्स अ मैड हाउस आउट देयर,
तो सबको अपना प्रमोशन करना है, तो सबको सोशल मीडिया में तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। एग्जैक्टली हाँ। तो इट इज अबाउट, एंड कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एंड दैट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो फॉर स्टार्टअप, देयर हेल्पिंग, देयर एडिंग देम। सो अगर हमने ये किया हुआ है तो हमारे पास जिंदगी में कभी भी ऑप्शन है। अगर हम आज कुछ नहीं करना चाहते हैं 10 साल बाद कर सकते हैं। यस यस यस। इट्स लास्ट हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली हमारी वुमेन्स को लास्ट ये मैसेज क्या दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत अपने बारे में और क्या बता सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा और इंस्पायर हो जाए इनसे? तो लास्ट चीज और जान लेते हैं हम। सो मैसेज तो मेरा बार बार रहेगा, बी अ सपोर्ट टू अनदर वुमन इफ यू आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे, वरना सेलिब्रेटिंग मेंस डे। आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग, आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, व्हेन यू आर ड्रैगिंग अ वुमन, बीइंग अ वुमन, दैट यू आर लिविंग इन अ मेंस वर्ल्ड, व्हाई यू आर गिविंग देम, घर में भी ऐसे ही होता है। हाँ हाँ हाँ। दो बहनें हो, जेठानी देवरानी हो, ऑफिस में तो इट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यू हैव अनदर वुमन, सो स्टॉप डूइंग दैट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे। इंटरनेशनल बहुत दूर की बात है। या एग्जैक्टली। घर से ही चैरिटी शुरू होती है, घर में ही ऐसा करना तो बहुत बड़ी बात है। यस यस। सो बी द सपोर्ट, बी द राइट सपोर्ट। या तो आपको लाइक अब समझ में आ गया होगा, जैसे कल हम अपने गेस्ट से मिले थे और आज भी हमारी ये सेकंड गेस्ट, और कल भी हम अपने एक न्यू गेस्ट से मिलेंगे जिसमें आपको और ज्यादा आप इंस्पायर होंगे उनसे मिलके। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी हम गुरिंदर जी को भी थैंक यू बोलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड वी लव यू वुमेन। या वी लव यू वुमेन। थैंक यू। चलो बाय बाय। थैंक्स।